मत कर तो हम अपना अधिकार तक कहनी हम कि संयम बरतल जाओ, वक्त बहुत ज्यादा बा आके एक कल हाथ ना गिर गिला के काम नहीं खे। अगर गिर ही कोई तो जनता के सामने गिरम समझे दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के तौर पर जाने जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन बीजेपी का दामन थामने से पहले उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की उसको लेकर कई लोग जो है नाखुश भी नजर आ रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो इस चीज़ को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। इस कड़ी में अब उनके करीबी युवराज सुधीर सिंह ने ऐसे भाषा में जवाब दे दिया है कि पवन सिंह के फैंस को मिर्ची लग जाएगी। क्या कुछ कहा है इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पवन सिंह पहले से ही बीजेपी के सदस्य रहे। बीजेपी के लिए प्रचार स्टार प्रचारक के तौर पर वो लगातार कैंपेन करते रहे और देश के अलग अलग राज्यों में वो लगातार प्रचार करते नजर। लेकिन वो चाहते थे कि 2024 में सांसद बने। बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया पश्चिम बंगाल के एक लोकसभा सीट से, लेकिन उनका टिकट फिर काट दिया गया और वो चाहते थे कि बिहार से मिले, लेकिन बिहार से नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे काराकट से, जहां पर एनडीए अलायंस यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े और राजा राम कुशवाहा जो है वो इंडिया अलायंस से चुनाव लड़े। जबरदस्त तरीके से मेहनत किए और 40-45 दिन के अंदर इतना ज़बरदस्त मेहनत किए थे कि तकरीबन 3 लाख के तकरीबन में वोट पाए और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर फेंक दिया। यानी कि बीजेपी के अलायंस को तीसरे नंबर पर फेंक दिया। उसके बाद से पवन सिंह की काफ़ी चर्चा आ गई। चुनाव हारने के बाद की काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन अब जो चुनाव आने वाला विधानसभा का, इस कड़ी में पवन सिंह ने ऐसा कर दिया है जिनसे कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करने की ज़रूरत थी। जब बीजेपी के साथ मिलना था तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की आवाज़ पर दिल्ली में मुलाकात की और मुलाकात के बाद जिस तरीके से झुकते हुए तस्वीर पवन सिंह की आई है, ये तस्वीरें कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बाद अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात किए पवन सिंह और फिर उन्होंने कहा मीडिया से कि मैं कब बीजेपी से अलग ही हुआ था। तो भाई, जब बीजेपी से अलग नहीं हुए थे तो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने की क्या जरूरत थी, ये उनके समर्थकों का कहना है। इस कड़ी में अब युवराज सुधीर सिंह ने पवन सिंह को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहा युवराज सुधीर सिंह ने, आप खुद देख लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। मत कर तो हम अपना अधिकार तक कहनी हम कि संयम बरतल जाओ, वक्त बहुत ज्यादा बा आके एक कल हाथ ना गिर गिला के काम नहीं खे। अगर गिर ही कोई तो जनता के सामने गिरम समझे।